हेलो बच्चों। हाँ, तो आप लोग का सब बढ़िया चल रहा है? ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस अभी तो स्टार्ट होने का कोई ऐसा उम्मीद नहीं है ना। जो बच्चे मेरे को व्हाट्सएप किए थे, या तो जो ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें डोमेन का असाइनमेंट मैंने सेंड किया था। ठीक है। डोमेन का असाइनमेंट मतलब केवल आपको डोमेन फाइंड आउट करना है, आप उसको रेगुलरली सॉल्व करते रहना है। आपको जो जो क्वेश्चन सॉल्व होता है वो सॉल्व करते रहोगे, और जैसे हमारा बेसिक फंक्शन खत्म हो जाएगा तो वो सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, जो आप लोगों का डाउट रहेगा, है ना। अभी भी कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइए, ऐसा कुछ। तो वो सारा चीज मैं नोटिस करके रख रहा हूँ और वो सारे प्रॉब्लम्स को एक ही दिन डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन से भी डोमेन का बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अगर वो डोमेन के सीट में आप देखो तो लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो बात आती है सर लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, तो आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, आप लोगों को पता है, फिर भी मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। कौन सा फंक्शन बच्चों? लॉगरिथमिक फंक्शन। चलिए देखिए, f(x) इक्वल टू लॉग x विद बेस a। यहां पर जो x होगा बच्चों वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ये का भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 is called logarithmic function, is called logarithmic function। देखो आप ऐसा हम लोग कि लिखा तो ऐसे जाता है log x टू बेस a, इसको बेस पढ़ते हैं, बेस ये है, इस log का बेस ये है, ये x आपका इनपुट हो गया। तो log फंक्शन का जो इनपुट होगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। कहने का मतलब ये log है, यहां पर बेस, ये बेस हो गया, और ये बेस जो होगा बच्चों वो ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा। और जो log के गोद में जो इनपुट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये log डिफाइंड होता है। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहां कुछ भी आ जाए, जैसे ये log है, ये log लिया, कल को यहां sin x आ जाए और ये सपोज दैट यहां 10x हो जाए, सुनना बात, y इक्वल टू लॉग साइन x और यहां बेस में 10x आ जाए, तो ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये तभी डिफाइंड होगा जब ये साइन x कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और ये जो गोद में यहां बेस जो है, बेस 10x, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और 10x का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड होगा। तो सबसे पहला चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि लॉग के गोद में जो लॉग का इनपुट होगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। लॉग का इनपुट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, और जो बेस होगा बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक्चुअली बच्चों देखो, ये जो है ना लॉगरिथमिक फंक्शन, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है। आगे आप इनवर्स फंक्शन भी पढ़ोगे, आगे आप इनवर्स फंक्शन भी पढ़ने वाले हो। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो इनवर्स है किसका? एक्सपोनेंशियल का। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल जो है वो इनवर्स है किसका? लॉगरिथमिक फंक्शन का। ठीक है। सेकेंड, अब हम लोग बेस की बात करें। आप बेस देख सकते हो कि ग्रेटर देन 0 है बट नॉट इक्वल टू 1 है। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड हुआ था अकॉर्डिंग टू बेस, वहां भी बेस ये था और बेस जो था वो ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में।
लॉगरिथमिक फंक्शन में भी सेम केस है, मतलब ये भी दो पार्ट में ब्रेक होगा बेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो उसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, डोमेन के बारे में। डोमेन और रेंज। देखो बच्चों, डोमेन कहने का मतलब क्या होता है, इनपुट। और अभी आपको बताया कि लॉगरिथमिक फंक्शन का इनपुट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, और पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, तो जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक इसका डोमेन हो जाएगा, किसका, लॉगरिथमिक फंक्शन का। और रेंज जो होगा बच्चों, रेंज इसका लॉग का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग। ठीक है, तो इसका रेंज जो होगा बच्चों माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, दैट इज इक्वल टू आर। अगर लास्ट क्लास आप लोगों को याद है ए टू द पावर एक्स, तो ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन लिखा था आपने वो एनी रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, लेकिन जो रेंज लिखा था वो क्या लिखा था, जीरो से इंफिनिटी। आप देखो लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, और इसमें इनवर्स में क्या होता है कि जो फंक्शन का डोमेन है उसके इनवर्स में वो रेंज बन जाता है, और जो रेंज है वो डोमेन। यहां पर आप देख सकते हो लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन है वो रेंज है एक्सपोनेंशियल का, और लॉगरिथमिक का जो रेंज है वो एक्सपोनेंशियल का डोमेन है, मतलब एक दूसरे का उल्टा है। इस तरह से आप लर्न रख सकते हो। अगर एक का डोमेन याद रखते हो, जैसे एक्सपोनेंशियल का डोमेन याद है, तो इसका मतलब लॉगरिथमिक का आपको रेंज पता है। अगर एक्सपोनेंशियल का रेंज पता है तो इसका मतलब आपको लॉगरिथमिक का डोमेन पता है। ठीक है, तो ये डोमेन और रेंज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ग्राफ की बात करते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट, लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ की बात करें तो बच्चों y इक्वल टू log x विद बेस a। अगेन x ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, ये नॉट इक्वल टू 1। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना, इसलिए मैं बार बार लिखता जाऊंगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा, हमेशा लिखता चलूंगा ताकि आपके माइंड में एकदम छप जाए। तो यहां पर बच्चों दो केस अराइज होगा। केस नंबर फर्स्ट, जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा। बेस जो है लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस जब 1 से बड़ा होगा तब ग्राफ क्या बनेगा, और जब बेस 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा तब ग्राफ क्या बनेगा। ध्यान दो बच्चों, लॉग बेस a 1 हमेशा 0 होता है। यहां पर मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, अगर ये आपको ध्यान में रह गया तो लिमिट में काम देगा। कौन सा फंक्शन किसमें काम देगा आपको, लिमिट में, और लिमिट आपको आता है तो कंटिन्यूटी में काम देगा। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी में काम देगा। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो log 1 का वैल्यू 0 होता है। अगर इनपुट मतलब x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 0 को टेंस किया, देखो इक्वल टू 0 तो नहीं लिख सकते ना, तो टेंस टू 0, अगर इनपुट टेंस टू 0 है तो log का वैल्यू क्या आएगा, यानी log किसको टेंस करेगा। यहां मैं इक्वल लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। टेंस किसको करेगा, log माइनस इंफिनिटी को। और अगर log का इनपुट टेंस कर रहा है प्लस इंफिनिटी को, देख रहे हो ना, डोमेन लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन 0 से इंफिनिटी था, तो जब इनपुट टेंस करेगा 0 को तो log का वैल्यू होगा माइनस इंफिनिटी, और जब इनपुट टेंस करेगा इंफिनिटी को तो log का वैल्यू होगा प्लस इंफिनिटी। और ये कंडीशन किस टाइम में है, जब बेस ग्रेटर देन 1 है, जब बेस ग्रेटर देन 1 है। ये याद रख लेना, आप ध्यान में रखना
लिमिट में जरूर काम देगा, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में बहुत काम देगा ये आपको, ठीक है। अभी डोमेन रेंज निकालने में भी काम देगा। तो अब बच्चों लोग ग्राफ बनाते हैं, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन। अच्छा, बेस जब ग्रेटर देन 1 होगा तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं लॉग फंक्शन के, देखो y इक्वल टू log x with base 2, log x with base 3, log x with base 5 एटसेट्रा, बहुत सारा, log x with base e और log x with base e इन शॉर्ट फॉर्म में ln x लिखा जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। ये बात ध्यान में रखोगे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताया इस चीज को, y इक्वल टू log x विद बेस e, इसको इन शॉर्ट में हम लोग ln x लिखते हैं। कहीं ln x लिखा हुआ है तो आप क्या समझोगे, इस ये भी लॉग है लेकिन बेस e का, और इसको नेचुरल लॉग के नाम से जानते हैं दुनिया वाले। तो बेस ये ग्रेटर, बेस जब लॉगरिथमिक फंक्शन का 1 से बड़ा है तो वैसे लॉगरिथमिक फंक्शन का कुछ एग्जांपल्स हमने लिखा है, और ये जितना भी एग्जांपल्स लिखा गया है ये सभी का ग्राफ एक ही टाइप का दिखेगा, एक ही टाइप का दिखेगा, एक ही तरह से दिखेगा। और वो ग्राफ कैसा होगा, देखो इस तरह से, ये 1 से पास करेगा। कहोगे सर ऐसा कैसे ड्रॉ कर दिया, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जब x का वैल्यू 1 रखते हो तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 0, log का वैल्यू कितना आ रहा है 0, तो देखो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0, और जब x टेंड्स टू 0 रखा है तो y क्या हुआ, y ये y का ही वैल्यू है ना, log आउटपुट y ही होता है माइनस इंफिनिटी, तो टेंड्स टू 0 जब x कहाँ देखते हैं x एक्सिस में, और y का वैल्यू कहाँ देखते हैं, x को कहाँ देखते हैं x एक्सिस में, और y का वैल्यू कहाँ देखते हैं y एक्सिस में, x का वैल्यू x एक्सिस में देखते हैं और y का वैल्यू y एक्सिस में देखते हैं। तो देखो x जब टेंड्स टू 0 है, टेंड्स टू 0 मतलब 0 के नजदीक, तो y देखो टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी होता है ना, और जब x इंफिनिटी है तो y भी इंफिनिटी आएगा, देखो y इंफिनिटी आएगा, तो ग्राफ ये इस तरह से जाएगा, ग्राफ ये कैसे जाएगा, इस तरह से, यूं यूं ग्राफ जाएगा, देखो इस तरह से, है ना, ये लॉग का ग्राफ है, यूं ग्राफ होगा इंक्रीजिंग। ये कब की ग्राफ है, जब बेस हमारा ग्रेटर देन 1 है, यानी इसको हम लोग ln x का भी ग्राफ बोल सकते हैं, इसका भी ग्राफ बोल सकते हैं। और ध्यान रखना बच्चों कि जब लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस ग्रेटर देन 1 है तो वो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन कब, जब लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस 1 से ग्रेटर है। सेकेंड केस डिस्कस करते हैं, जब बेस लॉग का 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो। केस नंबर सेकेंड केस, जब बेस 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो। जैसे एग्जांपल y इक्वल टू log x 1/2, log x 1/3, log x 1/4, इस टाइप का। तो इन सभी का जो ग्राफ बनेगा, और ये बच्चों ये सभी जो है ना डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये तुम ग्राफ से समझ जाना। ग्राफ से कैसे समझोगे, जब x का वैल्यू बढ़ाते हैं, जब x का वैल्यू बढ़ाते हैं और y का वैल्यू घटता है तो ऐसे फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। मतलब इनपुट बढ़ाने से आउटपुट घटे। इनपुट में ऐसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अरे भाई इनपुट कहां देखते हैं, x एक्सिस में, आउटपुट कहां, y एक्सिस में। तो जैसे जैसे अगर इनपुट बढ़ा रहे हो और आउटपुट घट रहा है तो वैसे फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अभी यहाँ जो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ ड्रॉ किया था आपने, जब बेस ग्रेटर देन 1 था, तो आप इनपुट को बढ़ा रहे थे
तो आउटपुट बढ़ रहा था, इसलिए इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोला गया। ठीक है, चलो देखें, यहां भी आपको ध्यान रखना है कि log 1 तो हमेशा 0 ही होगा, चाहे बेस बड़ा हो 1 से या छोटा हो। log 0 जब टेंस करेगा इनपुट 0, तो इस टाइम में ये टेंस करेगा किसको, प्लस इन्फिनिटी को, और log जब टेंस करेगा इन्फिनिटी को तो ये माइनस इन्फिनिटी को। देखो बच्चों, log 1 तो हमेशा 0 हुआ, लेकिन जब बेस 1 से बड़ा था तो जब इनपुट 0 रख रहे थे तो माइनस इन्फिनिटी आउटपुट आ रहा था, लेकिन यहां पर जब बेस 1 से कम है तो इनपुट 0 पे आउटपुट इन्फिनिटी, इनपुट इन्फिनिटी पे आउट माइनस इन्फिनिटी। कभी अगर आपसे कोई पूछता है कि log 0 का वैल्यू क्या होगा, log 0 का वैल्यू क्या होगा, तो आप पहले क्या करोगे, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा आपका कि बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। अगर बेस ग्रेटर देन 1 तो log 0 कितना, माइनस इन्फिनिटी, और अगर बेस लेस देन 1 तो log 0 इज प्लस इन्फिनिटी। ओके माय डियर बच्चों, समझ में आ गई बात। चलो ग्राफ ड्रॉ करो, y और ये x एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन। देखो बच्चों, 1 से तो ग्राफ जाएगा ही, और वैल्यू y का कितना आएगा, 0। इस y एक्सिस को, x एक्सिस को थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूं, थोड़ा सा ऊपर। तो इसका जो ग्राफ आएगा बच्चों वो कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से। और ये देखो, x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, और y का वैल्यू घट रहा है, नहीं घट रहा है। देखो अभी यहाँ था y, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, मतलब देखो x पे अभी वैल्यू x यहाँ तो y यहाँ, ठीक है। x का वैल्यू बढ़ाया, यहाँ आया, तो y का वैल्यू यहाँ आ गया, तो क्या हुआ, x हम बढ़ाए लेकिन y का वैल्यू घट रहा है। तो ऐसे फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। ऐसे फंक्शन को कैसे क्या बोला जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्रॉस कहां से करेगा, 1 से। ये कब का सिचुएशन है, जब बेस 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा। ठीक है बच्चों, तो ग्राफ से भी आप डोमेन देख सकते हो कि डोमेन मतलब एक्स एक्सिस में ग्राफ का एक्सपेंशन। ग्राफ से डोमेन कैसे देखते हैं कि ग्राफ से डोमेन कैसे देखते हैं कि ग्राफ का एक्सपेंशन एक्स एक्सिस में कितना है, कहां से कहां तक है। तो एक्स एक्सिस में ग्राफ का एक्सपेंशन 0 से इंफिनिटी है, तो डोमेन हो गया आपका 0 से इंफिनिटी, ऑलरेडी जान रहे हो। और वाई एक्सिस में ग्राफ का एक्सपेंशन, देखो एकदम ग्राफ नीचे से ऊपर है, और वाई एक्सिस में ग्राफ का जो एक्सपेंशन होता है उसको रेंज बोलते हैं। और कहां से कहां है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इसलिए रेंज क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग लॉग का कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, लॉग का प्रॉपर्टी क्या क्या है। देखो बच्चों, ये सारे लॉग के प्रॉपर्टीज हैं, ये कोई नया चीज नहीं है, ये सभी प्रॉपर्टीज को आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होगा। log का बेस और जो नंबर है ना, इसको देखो एक बात और समझा देता हूं। यहाँ जो लिखते हैं ना, इसको अपन नंबर बोलते हैं, ठीक है, और जो यहाँ रहता है वो यहाँ बेस हो गया। तो जब नंबर, log का नंबर और बेस दोनों सेम हो तो उस log का वैल्यू 1 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो log 2 बेस 2 1 होगा, log ई बेस ई कितना होगा, 1 होगा। आ रही बात समझ में। log x विद बेस y, log x विद बेस y, अगर हम log का बेस चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ y के जगह e लाना चाहते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, log x विद बेस e डिवाइडेड बाय log y विद बेस e। मतलब ऊपर जो x है उसको एक अलग log के साथ ले जाओ, वो न्यूमरेटर में रहेगा जिसका बेस e होगा, और जो नीचे है बेस y, इसको भी एक log दे दो। भाई अगर बेस को हटाओगे तो ऐसा थोड़ी है कि y को
बाहर निकाल दिया ऐसे, ये y जब साइड होगा ना तो वो log लेके साइड होगा, तो कैसे आएगा कि जो ऊपर है उसको ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में और जो नीचे है उसको log के साथ नीचे लिखेंगे और दोनों का बेस क्या दे देंगे इक्वल e। log x विद बेस e, इसको शॉर्ट फॉर्म में ln x लिखते हैं और इसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं, ये आप जान रहे हो। log x विद बेस y, अगर हम चाह रहे हैं ऐसा कि ये जो नंबर है वो बेस बन जाए और बेस नंबर बन जाए, हम क्या चाह रहे हैं, अगर कहीं ऐसा सिचुएशन आता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आता है, इक्वेशन वगैरह सॉल्व करते हैं तो, कि अगर ये जो बेस है वो जो बेस है ये बेस y जो है वो नंबर बन जाए और ये नंबर x जो है वो बेस बन जाए, तो आप कुछ मत करो, रेसिप्रोकल में लिख दो, 1 बटे बेस और नंबर को इंटरचेंज कर दो। यहाँ पर एक बात ध्यान दो, ये जो लॉग है ना ये a के ऊपर है, a के पावर में, a के कपार पे है, तो ये जो लॉग है इसका बेस और ये जो एक्सपोनेंशियल इसका बेस, अगर ये दोनों इक्वल होता है तो डायरेक्ट आंसर किसके बराबर आ जाता है, x के इक्वल। जैसे एग्जांपल, जैसे 2 पे पावर log x बेस 2 है, तो ये देखो ये 2 और ये 2 दोनों बराबर है, तो इसका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा, जो भी आ रहा वो उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये भी है ना, ये जो log है ना वो a के पावर में है, ठीक है, a के पावर में, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा इसी टाइप का है तो आप इसको और इसको चेंज कर सकते हो, मतलब ये जो log का नंबर है उसको इस बेस के साथ चेंज कर दो, एक्सपोनेंशियल बेस के साथ इंटरचेंज कर दो। देखो ये के जगह x आ गया और ये कहाँ चला गया, log के गोद में, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इन सभी प्रॉपर्टीज का यूज होता है जब भी लॉगरिथमिक इक्वेशन या लॉगरिथमिक इनइक्वेशन सॉल्व करना हो तब। देखो जो डिफिकल्ट टाइप के प्रॉपर्टीज थे वो मैंने पहले डिस्कस कर दिया, इसलिए क्योंकि ये और ये प्रॉपर्टी सभी बच्चे जानते हैं। तो अब ट्वेल्थ में आपका उन प्रॉपर्टीज पे ध्यान आकर्षित करना है जिस पर आप ध्यान ज्यादा नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने वे प्रॉपर्टीज पहले लिख ली। ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि log m इंटू एन, अगर log के गोद में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो आप इसको log m प्लस log n लिख सकते हो, मतलब दोनों को अलग अलग log के साथ प्लस में, अगर डिवाइड में है तो log m माइनस log n। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबका काम डिफरेंशिएशन में भी आता है, डिफरेंशिएशन में लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फंक्शन में तो काम है ही लेकिन आगे भी काम है, लिमिट में भी काम है। log m पे पावर n, तो अगर ये नंबर पे पावर है ना कोई, तो वो पावर जो है ना वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, देखो n इंटू लॉग एम हो गया, और यही पावर अगर बेस में है ना, देखो बेस के ऊपर में पावर है तो ये 1 बाय n इंटू लॉग एम भी हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्टिंग, कि अगर कल को y इक्वल टू लॉग एफ एक्स, मतलब इनपुट एफ एक्स है, आउटपुट क्या है जी एक्स, तो ये तभी डिफाइंड होगा, अगर y इक्वल टू ऐसा कुछ लिखा है तो ये तभी डिफाइंड होगा जब ए इनपुट ग्रेटर देन 0, मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन 0, जी एक्स ग्रेटर देन 0 और जी एक्स नॉट इक्वल टू 1, जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर कौन सा हो गया, 12। आगे देखो इनइक्वालिटीज के प्रॉपर्टीज, जिसका प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ मतलब 13 नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। हाँ बच्चों ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है इनइक्वालिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। सबसे पहला चीज बच्चों ध्यान दो कि अगर log x विद बेस लिखा है ग्रेटर देन log y विद बेस a, दोनों का बेस बराबर है, तो हम सिचुएशन क्या क्रिएट कर सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, क्या क्या लिखा जा सकता है। देखो ध्यान देना, यहां पर दो केस अराइज होगा, दोनों तरफ log है सेम बेस का, तो आप लोग सीखे हो कि अगर ये इक्वल टू रहता, अगर ये इक्वल टू रहता तो ये log हट जाता और x बराबर क्या हो जाता, y, log हटता और x बराबर क्या हो जाता, y। लेकिन यहां अब इक्वल की जगह इनइक्वालिटी है,
तो ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? x ग्रेटर देन y होगा और x लेस देन y भी हो सकता है। दो केस अराइज होगा, x ग्रेटर देन y और x लेस देन y। तो log x इज ग्रेटर देन log y, तो x इज ग्रेटर देन y होना चाहिए। सभी लोग यही सोचेंगे कि log x ग्रेटर देन log y है तो x ग्रेटर देन y होगा, log x ग्रेटर देन log y है तो x ग्रेटर देन y होगा। सभी लोग यही सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि तैसे तभी आएंगे जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा, और जब बेस लेस देन 1 है तो ये उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब अगर लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस 1 से कम है, मैं बातें जो बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना, अगर लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस 1 से कम है तो यहां पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। मतलब अभी दिख रहा है log x ग्रेटर देन log y, जैसे log हटाएंगे तो x लेस देन y हो जाएगा। कब कब? जब बेस 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो। लेकिन बेस अगर 1 से बड़ा है तो log x ग्रेटर देन log y है तो x ग्रेटर देन y होगा। मतलब बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो कोई लफड़ा नहीं, और बेस अगर लेस देन 1 है तो लफड़ा है। इनइक्वालिटी को चेंज कर दो, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरह से यही सिचुएशन अगर सपोज दैट लेस देन में रहता, देखो तो यहां भी दो सिचुएशन होता। x लेस देन y कब होता? मतलब जैसे कि तैसे कब रहता इनइक्वालिटी? जब बेस ग्रेटर देन 1 है। लेकिन इनइक्वालिटी देखो यहां लेस देन था, वो ग्रेटर देन हो गया। क्यों? ये कैसा होगा? कब होगा? जब बेस 1 से छोटा होगा। आप नोट करो इस चीज को, बच्चों नोट करो। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर। अच्छा, आप लोग को ये चीज बताना भूल गया कि log x विद बेस ये इक्वल टू b है। log x देखो इक्वल का साइन है, log x विद बेस इक्वल टू b, तो आप x इक्वल टू a टू द पावर b लिख सकते हो। मतलब अभी जो बेस है ये लॉगरिथमिक फंक्शन ना वो एक्सपोनेंशियल में चेंज हो गया। ये लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल में चेंज हो गया, ये लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल में चेंज हुआ, लेकिन देखो बेस बेस ही रहा। अगर अपन इसको नौकर बोले तो ये नौकर नौकर ही रहा। अभी मालिक ये था, अब ये नौकर दूसरे मालिक के पास पहुंच गया। ये नौकर किसके पास पहुंचा? मालिक बी के पास। तो नौकर ही रहेगा, आने नीचे ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कल को log x बेस 3 दिया है इक्वल टू 4, आपको x निकालना है तो आप ये बेस है ना, बेस बेस ही रहेगा और ये मालिक पावर पे चला जाएगा। तो 3 पे पावर कितना आ गया आंसर? 4। इस तरह से अब यहां क्वेश्चन अराइज होता है नेक्स्ट कि इस इक्वालिटी के जगह इनइक्वालिटी आ गया। जैसे क्या क्या? ये दो सिचुएशन। तो फिर बच्चों यहां पर इसके दो सिचुएशन क्रिएट होगा। क्या होगा? x ग्रेटर देन a पे पावर b होगा जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन अगर बेस ये जो वैल्यू है ना 1 से छोटा हो तो ये एकदम डायरेक्ट इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब a का वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इसको लिखने का जरूरत नहीं, आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब log का बेस 1 से कम हो तो इनइक्वालिटी का साइन, तो log को हटाने या log को हटाने का मतलब कैंसिल करना है। जैसे log को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, या दोनों तरफ log है तो हटा देना है log को, या तो log लगाना है। log को हटाने या log को लगाने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये मैंने लिखा है। अगर कोई बच्चा ये चीज ध्यान रख लेना तो ये इनइक्वालिटी वाले में प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन देखो तो आप log का बेस देख लो। अगर बेस 1 से छोटा है तो log को दोनों तरफ से हटा रहे हो या log दोनों तरफ लगा रहे हो,
अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी चेंज मतलब ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, और लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ये चीज मैंने बताया। ठीक है बच्चों, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट क्लास में लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन लेकर के आएंगे, डोमेन का क्वेश्चन करेंगे। और जब डोमेन फाइंड आउट करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि ये जो मैंने चीज बताया, जो प्रॉपर्टीज बताया, इसका एकदम पूरा यूज होने वाला है। इसलिए नेक्स्ट क्लास जब आप करो, जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा, उसके पहले आप जितना भी प्रॉपर्टीज बताया, जो भी चीज बताया लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में, सारे चीज अपने माइंड में रखो, लिखो इसको, सारी चीज को नोट करो, एक रेगुलर वे में नोट करते जाओ। आपको उसी तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम लिया जा रहा है थोड़ा सा, यही चीज है। ठीक है, थैंक यू।